गुरुवार के दिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। टीवी पर आकर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान करते हुए यूक्रेन की सेना को हथियार डाल देने की चेतावनी दी। हालांकि रशिया और यूक्रेन के बीच की राजनीतिक नाव पहले से ही डगमगा रही थी, लेकिन इस बार यह नाव डूबती नजर आ रही है। गुरुवार को यूक्रेन पर हुए हमले से पहले ही रशिया ने अपनी सेना यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दी थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले पुतिन ने सेना को वापस बुलाने का बयान दिया था, लेकिन बीजिंग विंटर ओलंपिक्स खत्म होते ही रशिया की सेना ने यूक्रेन की सीमा लांघ दी। इस सीमा को लांघकर रशिया एक ऐसे जंग की आग सुलगा रहा है जो हिटलर के बाद यूरोप की जमीन पर सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं द लोकदूत। यूक्रेन पर यह रशिया नाम का संकट अभी नहीं बल्कि सालों से मंडरा रहा है। यह जानने के लिए कि आज रशिया और यूक्रेन जंग की दहलीज पर क्यों खड़े हैं, हमें और आपको इतिहास और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पन्नों को पलटना होगा। 9वीं शताब्दी से चला आ रहा यह इतिहास आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होने की कगार पर है। एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे। रशिया और यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। 15 सोवियत रिपब्लिक से बने इस यूनियन के दो सबसे शक्तिशाली देश थे रशिया और यूक्रेन। 1991 में कोल्ड वॉर की समाप्ति पर सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन दो आजाद देश बन गए। यूक्रेन को उस समय विरासत में न्यूक्लियर आर्सेनल मिला जो यूक्रेन ने 1994 में निष्क्रिय कर दिया, जिसके बदले उनको मिला एक वादा। मॉस्को की तरफ से किए गए इस वादे को बुडापेस्ट एग्रीमेंट का नाम दिया गया, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी भागीदार थे। बुडापेस्ट एग्रीमेंट के तहत मॉस्को और यूक्रेन के बीच शांति और अमन बनाए रखने का वो समझौता किया गया जिसका पछतावा यूक्रेन को आज तक हो रहा है। इस समझौते का उल्लंघन 2014 में पहली बार हुआ जब रशिया ने क्राइमिया पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद आई यूक्रेन और सेपरेटिस्ट रेजिमेंट वाले डॉनबास के बीच की लड़ाई, जिसमें रशिया ने डॉनबास की तरफ से लड़ाई लड़ी। डॉनबास दो क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क से बना है। इसी के चलते 2014 से लेकर 2015 तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा, जिसके दौरान डीमिलिटराइजिंग मिन्स्क मेमोरेंडम भी आया, जिसका अब तक पालन नहीं हुआ है। 24 फरवरी को रशिया ने अपनी सेना को यूक्रेन की तरफ धावा बोलने के लिए भेज दिया। कई एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि यूक्रेन का नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकाव भी इस हमले की एक वजह है। नेटो के जरिए यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के लिए यूक्रेन कई सालों से इच्छुक है। यूरोपियन यूनियन के इसी प्रभाव के कारण पहले भी 2013 में एक ट्रेड डील की शुरुआत हुई थी, जो उस वक्त यूक्रेन के प्रो रशियन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने खारिज कर दी थी। व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन या किसी भी पूर्व सोवियत रिपब्लिक पर नेटो अपना वर्चस्व स्थापित करे। दो ऐसे देश जिनकी संस्कृति, भाषा और लोग लगभग समान हैं, उनके बीच ऐसे कठिन हालात पैदा होना अपने में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे में जरूरी है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संगठन साथ आएं और इस विपदा का निवारण जल्द से जल्द करें। दक्षिणी ताकतों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस समस्या का हल ढूंढने में रहेगा। अब देखना यह है कि इन दो देशों के बीच गुम हो चुकी शांति लौट पाती है या नहीं। उम्मीद है आपको इतिहास से भरी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द लोकदूत।